इस वीडियो में आपको इंग्लिश के 10 वर्ड्स सिखाऊंगा एनिमेटेड वीडियो के जरिए। तरीका ये रहेगा कि पहले मैं आपको एक एनिमेटेड वीडियो दिखाऊंगा और उसके बाद उसमें के सबटाइटल्स को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा और उसमें आने वाले कठिन वर्ड्स का मतलब बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। The Volkswagen Polo is a renowned car, praised for its safety, strong build, and global success across 130 plus countries. रिनाउंड का मतलब होता है फेमस, जाना माना, प्रसिद्ध बोल सकते हो। द वोक्सवैगन पोलो इज अ रिनाउंड कार, मतलब जो वोक्सवैगन पोलो जो कार है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, फेमस है। Praised for its safety, strong build and global success across 130 plus countries। मतलब यह अपनी सुरक्षा, मजबूत बनावट और 130 से ज़्यादा देशों में सफलता के लिए जानी जाती है। Melbourne once had a peculiar name, Batmania, named after its founder, John Batman. पेक्यूलियर का मतलब होता है अजीबोगरीब। मेलबर्न once had the peculiar name Batmania, named after its founder John Batman। इसका मतलब यह है कि मेलबोर्न का नाम पहले बैटमैनिया था, जो इसके संस्थापक जॉन बैटमैन के नाम पर रखा गया था। मेलबर्न तो आप सभी जानते होंगे, ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा शहर है। BMW is a prolific car manufacturer, producing a wide range of vehicles known for their performance and style. प्रोलिफिक का मतलब होता है कि कुछ चीज को ज्यादा मात्रा में पैदा करना। BMW इज अ प्रोलिफिक कार मैन्युफैक्चरर। BMW एक प्रोलिफिक यानी बहुत ज्यादा कारें बनाने वाली ब्रांड है, प्रोड्यूसिंग अ वाइड रेंज ऑफ व्हीकल्स नोन फॉर परफॉर्मेंस एंड स्टाइल। मतलब यह कंपनी हर साल कई तरह की गाड़ियां बनाती है जो परफॉर्मेंस और स्टाइल दोनों में बेहतरीन होती है। Jeep is a resilient vehicle that performs well even on rough and broken roads. इस सेंटेंस में रेजिलिएंट वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। रेजिलिएंट का मतलब होता है जो मुश्किलों से जल्दी उबर जाए या कठिन हालातों में भी ढल जाए, या फिर बोल सकते हैं कि एक जो एकदम लचीला होता है, जो कठिन हालातों में भी अपने आप को संभाल लेता है। जीप इज अ रेजिलिएंट व्हीकल दैट परफॉर्म्स वेल इवन ऑन रफ एंड ब्रोकन रोड्स। इसका मतलब जीप एक ऐसी रेजिलिएंट गाड़ी है, ऐसी लचीली गाड़ी है जो खराब और उबड़-खाबड़ रास्तों में भी अच्छा चलती है। इसका मतलब है कि जीप में लचीलापन और मजबूती है, ये कठिन हालात में भी अच्छा प्रदर्शन कर लेती है। BMW X1 is a robust car. It runs well on both smooth and rough roads. BMW X1 is a robust car. It runs well on both smooth and rough roads। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल, हिंदी में बोल सकते हैं मजबूत या टिकाऊ। BMW X1 इज अ रोबस्ट कार, इसका मतलब है कि BMW X1 एक मजबूत कार है। इट रन्स वेल ऑन बोथ स्मूथ एंड रफ रोड्स, मतलब ये अच्छे और खराब दोनों रास्ते में आराम से चल सकती है। जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसमें BMW X1 नहीं है, वो कोई दूसरा कार है, तो उधर ध्यान न दें। Audi works hard to make original designs, but when other countries copy them, it feels like an abomination. Audi works hard to make original designs। इसका मतलब है कि जो Audi कार कंपनी है वो बहुत ही मेहनत करती है जिससे कि वो ओरिजिनल डिज़ाइन बना सके। बट व्हेन अदर कंट्रीज कॉपी देम इट फील्स लाइक एन एबोमिनेशन। इसका मतलब है कि जब दूसरे देश उन डिज़ाइंस को कॉपी करते हैं तो ये बहुत ही घृणा वाली बात होती है। एबोमिनेशन का मतलब होता है घृणा वाली बात या फिर घृणास्पद बोल सकते हो। Jeep's new off-road tech makes every ride feel invigorating, like the engine is alive and the road is yours. Jeep's new off-road tech makes every ride feel invigorating। इनविगोरेटिंग का मतलब होता है कि ताकत से भर देना या फिर
एनर्जी से भर देना किसी चीज़ को। तो जीप्स न्यू ऑफ रोड टेक मेक्स एवरी राइड फील इनविगोरेटिंग। मतलब जीप में जो नया टेक्नोलॉजी है उससे हर राइड ऐसा फील होता है जिससे ताकत से भर दिया हो। लाइक द इंजन इज अलाइव एंड द रोड इज योर्स। ऐसा लगता है कि जो इंजन है वो जाग उठा है और पूरा रास्ता है वो तुम्हारा है। Sitting in a luxury car feels exciting, but sitting in a cheap, dull car gives a somber feeling like the joy is missing. सॉम्बर का मतलब होता है उदास, दुखी वाला माहौल। सिटिंग इन अ लग्जरी कार फील्स एक्साइटिंग। मतलब लग्जरी कार में बैठने में बहुत मजा आता है। बट सिटिंग इन अ चीप डल कार गिव्स अ सॉम्बर फीलिंग लाइक द जॉय इज मिसिंग। लेकिन जब आप सस्ता कार या फिर एकदम डल कार में बैठते हो तो वो सॉम्बर फीलिंग देता है। मतलब उदास और दुखी वाला फीलिंग देता है। और ऐसा लगता है कि जो सारा मज़ा है वो सब गायब है। मतलब उसमें कोई मज़ा नहीं आता। Look at this country's roads. So smooth and well planned. In many places, slackness in government work leaves roads broken and unsafe. स्लैकनेस का मतलब होता है आलस या फिर ढीलापन। लुक एट दिस कंट्रीज रोड्स सो स्मूथ एंड वेल प्लान्ड। इसका मतलब है कि इस देश के रोड को देखिए, ऐसा लग रहा है एकदम स्मूथ है और एकदम प्लानिंग से बनाया गया है। इन मैनी कंट्रीज स्लैकनेस इन गवर्नमेंट वर्क लीव्स रोड्स ब्रोकन एंड अनसेफ। मतलब कई देशों में सरकार इतना ढीलापन दिखाता है या फिर आलसी रहता है कि जो रोड्स रहते हैं वो टूटे फूटे रहते हैं और असुरक्षित रहते हैं। Australia has a staggering 10,000 beaches. Even if you visited one every day, it would still take you 27 years to see them all. इस सेंटेंस में स्टैगरिंग वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। स्टैगरिंग का मतलब होता है हैरान कर देने वाला। ऑस्ट्रेलिया हैज़ अ स्टैगरिंग 10,000 बीचेस। मतलब ऑस्ट्रेलिया में लगभग 10,000 समुद्री तट हैं। बीचेस मतलब होता है समुद्री तट। इवन इफ यू विजिटेड वन एवरी डे, मतलब अगर आप हर एक बीच में हर एक दिन जाओगे, इट वुड स्टिल टेक यू 27 ईयर्स टू सी देम ऑल। तो भी आपको पूरा देखने के लिए, हर बीच को देखने के लिए 27 साल लग जाएंगे। इंग्लिश वोकैबुलरी से रिलेटेड और बाकी चीज़ों के लिए acutmap.com को विजिट करें। वहाँ सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं, हर चीज़ फ्री में अवेलेबल है। एक बार आप जाकर तो देखिए, शायद आपके काम की चीज़ वहाँ पर मिल जाए।